तो मूवी की शुरुआत होती है टेरी नाम के आदमी से, जिसके पीछे पुलिस पड़ी होती है। पुलिस टेरी को धक्का देकर उसे नीचे गिरा देती है और बिना मतलब के पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। जहां स्टीव नाम का ऑफिसर टेरी से पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? टेरी बताता है कि वो अपने भाई को जेल से छुड़वाने जा रहा है, जो कि ड्रग्स के केस में अंदर गया था। स्टीव पूछता है, कहीं तुम भी तो ड्रग्स का धंधा नहीं करते हो? और वो टेरी के बैग को चेक करने लगता है, जहाँ से उन्हें $30,000 कैश मिलते हैं। स्टीव पूछता है, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आ गए? टेरी बताता है, यह पैसे उसने रेस्टोरेंट बेचकर कमाए हैं, जो सारा पैसा उसके भाई के जमानत पे जाएगा। स्टीव को लगता है यह पैसा ड्रग्स का है, इसलिए वो पैसे को जब्त कर लेता है और टेरी को एक बिल पकड़ा देता है। टेरी वहाँ से सीधा कोर्ट पे जाता है और वो काउंटर पे एलाइट से मिलता है और कहता है, मुझे मेरे भाई की जमानत करवानी है। एलाइट पूछता है, पैसे लाए हो? टेरी कहता है, वो पैसा तो पुलिस वालों ने जब्त कर लिया। एलाइट कहता है, बिना पैसों के मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, और अगर तुमने जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम नहीं किया तो तुम्हारे भाई को सेंट्रल जेल पे भेज दिया जाएगा, जहां से निकल पाना नामुमकिन है। टेरी एलाइट के असिस्टेंट समर से मिलता है। समर टेरी की सारे बातें सुनती है और उसे समझाती है कि कोर्ट को तुम्हारी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है, उसे बस $10,000 चाहिए। अगर तुम्हें अपने भाई को छुड़वाना है तो तुम्हें पैसे तो देने पड़ेंगे। टेरी पूछता है, आखिर पुलिस वालों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? समर उसे कुछ बताती, तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं। समर टेरी को बाहर लेकर आती है और उसे बताती है कि तुम्हें यहाँ के कानून के बारे पे कुछ भी नहीं मालूम है। यहाँ का कानून व्यवस्था काफ़ी ख़राब है। पैसे दो और अपने भाई को छुड़ा के ले जाओ। समर पूछती है, आखिर तुम्हारा भाई जेल पे कैसे गया? टेरी बताता है कि वो ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था और उसका ट्रांसफ़र जिस जेल पे हो रहा है, वहाँ के एक गैंगस्टर को मर्डर करते हुए मेरे भाई ने देख लिया था, और जिसकी गवाही मेरे भाई ने कोर्ट पे दे दी थी, जिसके कारण वो गैंगस्टर आज जेल पे है। मुझे किसी तरह से मेरे भाई को उस जेल से जाने से पहले जमानत दिलवानी होगी, नहीं तो वो मेरे भाई को जान से मार देंगे। समर कहती है, मैं जमानत तो करवा दूंगी, लेकिन बिना पैसे के कोर्ट कभी भी तुम्हारी भाई को बेल नहीं देगी। अब टेरी के पास जो भी पैसे थे वो तो पुलिस वालों ने जब्त कर लिया है, इसलिए वो सीधा पुलिस स्टेशन ही चला जाता है रिपोर्ट लिखवाने के लिए। लेकिन टेरी को यह नहीं मालूम था कि सारे पुलिस वाले एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। जहां पुलिस स्टेशन पे स्टीव भी मौजूद था, जिसने उसके पैसे को जब्त किया था। तभी वहां सीनियर ऑफिसर थॉमस आ जाता है, और जिसने वो रिपोर्ट को ऐसा बनाया था जिसमें टेरी की ही सारी गलती थी। तभी टेरी थॉमस को उस $30,000 का बिल दिखाता है, जो उसे रेस्टोरेंट बेचकर मिला था। टेरी कहता है, मुझे मेरे भाई की जमानत के लिए $10,000 दे दो, बाकी के पैसे तुम चाहो तो रख सकते हो। थॉमस मान जाता है और कहता है, कल मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलवा के रहूँगा, कल 8 बजे तुम आ जाना। अब अगले दिन टेरी जब वापस पुलिस स्टेशन पहुँचता है, उसका भाई वहाँ से जा चुका था। थॉमस कहता है, तुम लेट हो। टेरी उस पुलिस वैन का पीछा करने लगता है। जहाँ टेरी जब अपने भाई से मिलता है, उसे समझाता है कि कोर्ट पे अपने सुरक्षा के लिए अपील करना तुम्हारी जान को खतरा है। टेरी यहाँ पे वापस घर आकर अपने बॉस को कॉल करता है और $10,000 की डिमांड करता है। उसका बॉस बताता है कि तुम्हारी गवाही के कारण कल यहाँ पुलिस आई थी और यहाँ छापा मार कर गई है, और उन्हें यहाँ जितना भी कैश मिला है वो सब उन्होंने जब्त कर लिया है। टेरी को कुछ समझ नहीं आता। वो कोर्ट पे समर से मिलने जाता है और उसे बताता है कि मेरे भाई को सेंट्रल जेल पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। समर बताती है कि बिना पैसों के यहाँ कुछ भी नहीं होता, तुम मुझे पैसे दोगे और मैं जज को पैसे दूंगी। पैसे मिलने के बाद तुम्हारे भाई की जमानत मिलेगी। टेरी वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और थॉमस से कहता है, मुझे मेरे पैसे में से $10,000 दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। थॉमस बताता है, तुम्हें नहीं मालूम, सरकार हमें नौकरी करने के लिए 1 रुपया भी नहीं देती, हम जब्त किए हुए पैसों से अपना घर चलाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें वो पैसे नहीं दे सकता। टेरी थॉमस को बंदूक छीनकर उसे गन पॉइंट में रख लेता है। स्टीव भी वहाँ आ जाता है। टेरी उसे भी गन छीन लेता है और वो दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाकर चेयर पे बांध देता है। टेरी सैमी के साथ पुलिस स्टेशन की प्रॉपर्टी वाले जगह पे घुस जाता है और वहाँ से $10,000 निकाल लेता है। टेरी कोई भी खून खराबा नहीं चाहता था, इसलिए वो सैमी को गन से गोली निकालकर कहता है, मुझे अरेस्ट करके सुनसान जगह पे छोड़ दो। सैमी टेरी को अपने कार पे बैठाती है और थोड़ी दूर ले जाकर उसे छोड़ देती है। टेरी वहाँ से निकल जाता है, लेकिन पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। टेरी वो पैसे लेकर कोर्ट पे जाकर जमा कर देता है। इलाइट को जैसे ही पैसे मिलते हैं, वो जमानत के पेपर रेडी कर देता है और जज भी उस पेपर पे साइन कर देते हैं, और वो जमानत के पेपर लेकर जेल पे जा पाता। पुलिस वाले वहाँ पर आकर टेरी को अरेस्ट कर लेते हैं और वो उसे उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, और वहाँ से वो उसे जेल ना ले जा थॉमस के पास लेकर जाते हैं।
थॉमस उसे एक हॉस्पिटल के बाहर लेकर जाता है और उसे उसके पैसे दे देता है और कहता है, तुमने जो ट्रक को इस पैसों के लिए बेचा था वो ट्रक मैंने तुम्हारे लिए नई खरीदी है, तुम एक नया बिजनेस फिर से स्टार्ट कर सकते हो। टेरी काफ़ी कंफ्यूज था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। थॉमस बताता है कि तुम्हारे भाई जिस जेल पे गया था वहाँ उसके ऊपर किसी ने बहुत बुरी तरह से हमला किया जिससे तुम्हारा भाई मारा गया। टेरी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और कहता है, मुझे मालूम था कि यह होने वाला है। टेरी यह सब चीज़ों का जिम्मेदार पुलिस वालों को मानने लगता है, क्योंकि अगर पुलिस वालों ने उसके पैसे टाइम पे दे दिए होते तो उसका भाई शायद आज जिंदा होता। थॉमस टेरी को वार्निंग देता है कि आज की रात तुम यह शहर छोड़ देना, अगर गलती से भी मुझे तुम इस शहर पे दिख गए तो 30 साल के लिए तुम जेल पे भेज दिए जाओगे। टेरी अपने भाई की डेड बॉडी ठिकाने लगाने के बाद यह शहर छोड़कर जाने लगता है। समर उसे रास्ते में बताती है कि यहाँ की पुलिस काफ़ी करप्ट है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन यह सबसे टेरी को अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता। समर को अपना मोबाइल नंबर देकर वो वहां से हमेशा के लिए चला जाता है। इधर रात पे समर जब अपने घर पे सो रही होती है, कोई आदमी उसे ड्रग्स का इंजेक्शन लगाकर वहां से चला जाता है। समर जब खिड़की से बाहर देखती है, वो गाड़ी देखकर समझ जाती है कि वो पुलिस वाले थे। समर टेरी को कॉल करके मदद के लिए बुलाती है। टेरी तुरंत समर के घर पहुंचता है, जहां समर पानी से नहा रही होती है, जिससे उसका नशा उतर जाता है। लेकिन समर यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं जाती, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट बन जाएगी कि वो ड्रग्स लेती है और जिससे उसकी नौकरी भी जा सकती है। टेरी कहता है, पुलिस स्टेशन पे जाके कंप्लेंट क्यों नहीं कर देती। समर बताती है कि यह सब के पीछे पुलिस वालों का ही हाथ है। अब अगले दिन समर जब कोर्ट पे जाती है, सभी को मालूम पड़ जाता है कि उसने ड्रग्स लिया है, इसलिए उसे नौकरी से ही निकाल दिया जाता है और टेरी शहर छोड़कर वापस जा रहा होता है। लेकिन रास्ते पे स्टीव उसे देख लेता है और उसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो यह शहर कब का छोड़ देना चाहिए था। टेरी बताता है कि एक दोस्त को मेरी जरूरत थी। स्टीव पहले से ही सोच कर आया था कि वो उसे मारेगा। स्टीव टेरी के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। टेरी स्टीव को धक्का देकर वहां से किसी तरह से भाग जाता है। कुछ पुलिस वाले अभी भी उसके ऊपर गोलियों से हमला कर रहे होते हैं। टेरी भागकर एक चाइनीज़ डॉक्टर के पास जाता है और अपना इलाज करवा रहा होता है, और उसने समर को कॉल करके वहाँ पहले से ही बुला लिया था। दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो पुलिस वालों की सच्चाई पूरी दुनिया को दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें सबूत की ज़रूरत है। समर बताती है कि इलेक्शन फिर से होने वाली है। अगर थॉमस फिर से इंचार्ज बन गया तो सिटी पे क्राइम रेट और बढ़ने वाला है। समर बताते हैं कि पुलिस वाले की कार में एक कैमरा लगा होता है, जिसकी रिकॉर्डिंग वो कहीं सेव करके रखते हैं, जो कि इलाइट को मालूम है। दोनों इलाइट के पास पहुंचते हैं। इलाइट उन्हें उसकी लोकेशन बता देता है। समर समझ जाती है कि वो कहाँ पर है। समर टेरी को लेकर पुलिस स्टेशन के ओल्ड हाउस बेसमेंट में चली जाती है, जहाँ थोड़ा ढूंढने के बाद उन्हें वो चिप मिल जाता है और साथ में माइकल की रिकॉर्डिंग वाला चिप भी मिल जाता है, जहाँ से उन्हें मालूम पड़ सकता है कि टेरी के भाई के साथ क्या हुआ था। वो दोनों वहाँ से निकलते वहाँ पर आग लग जाती है। समर टेरी को कार पे जाकर बैठने को बोलती है और समर अंदर जाकर दूसरे सामान को ढूंढने लगती है। दो पुलिस वाले समर को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले जाने लगते हैं। टेरी भी उनके पीछा करने लगता है। बाकी के पुलिस वाले समर को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। टेरी उस पुलिस वाले की गाड़ी ठोक देता है और पुलिस वाले के रेडियो से उस पुलिस वालों से कांटेक्ट करता है जिसने समर को पकड़ रखा था। टेरी कहता है, अगर तुमने समर को कुछ भी किया, मेरे पास जो भी चिप है उसे मैं वायरल कर दूंगा। वो ऑफिसर उसे रेबल बीच के पास बुलाता है। टेरी कहता है, ठीक है, मैं सुबह तक आता हूँ। अब सभी पुलिस वालों ने टेरी के लिए फील्डिंग बिछा रखा था कि वो जैसे यहाँ पे आएगा वो उसका काम तमाम कर देंगे। टेरी यहाँ पे उन ऑफिसर के पास ना जाकर सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और स्टेशन की प्रॉपर्टी को दीवार को तोड़ने लगता है। थॉमस तुरंत स्टीव को कॉल करता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि टेरी यहाँ पे आ चुका है। सारे ऑफिसर पुलिस स्टेशन की ओर निकल जाते हैं। इधर थॉमस जैसे दीवार को चेक करता है, टेरी उसके ऊपर रबड़ की गोली से हमला कर देता है। तभी वहाँ गन लेकर सैमी आ जाती है। टेरी उसे वो सारे चिप दे देता है क्योंकि वो सैमी के ऊपर ट्रस्ट करने लग गया था। सैमी उल्टा टेरी को गन पॉइंट में ले लेती है, जहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर पूरी पुलिस फोर्स तैनात थी। सैमी टेरी को लेकर बाहर आती है और सारी चिप स्टीव को दे देती है। स्टीव सभी चिप को तोड़ देता है और वो टेरी को जान से मारने वाला होता है। तभी पीछे से एक ऑफिसर आकर स्टीव से कहता है, हम इसे गोली नहीं मार सकते, इसे जेल पे डाल देना चाहिए। तभी पीछे से थॉमस उसे गोली मार देता है। टेरी को मौका मिलते ही वो कवर पे चला जाता है और चारों तरफ स्मोक ग्रेनेड फैला देता है और सभी ऑफिसर को एक एक करके मारने लगता है। जब उसे स्टीव मिलता है
वो उसकी काफ़ी दम भर सुताई करता है। टेरी भागकर एक पुलिस वैन पे जाकर बैठ जाता है और उसके कैमरे को ऑन कर देता है और वो ऑफिसर को भी अपने साथ ले जाता है। टेरी वहाँ से भागने लगता है, सभी ऑफिसर उसके पीछे पड़ जाते हैं। थॉमस ठीक टेरी के कार के आगे था, तभी साइड से सैमी आकर उसे ठोक देता है और थॉमस ने जो भी गोलीबारी चलाई थी वो सब कैमरे पे रिकॉर्ड हो चुका था। टेरी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है और समर को एडमिट करता है क्योंकि उसके ड्रग्स का ओवरडोज दिया गया था। टेरी जाकर गाड़ी से डीवीडी को बाहर निकालता है और एक जगह पे जाकर बैठ जाता है और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।